हजारों बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, हजारों बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेगी जो खिलने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी कोशिश की। एक से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं बिहार अंजुमन का एक प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए। मैं बिहार अंजुमन की क्यों ज़रूरत है, क्यों इसका वजूद में आया, क्यों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बहुत मजबूत यूनिट हो, इन तमाम चीज़ों के तारुफ के लिए मैं जनाब मोहम्मद शाहीन साहब से गुजारिश करता हूँ, जो अभी दिसंबर तक बहुत अरसे से रियाज चैप्टर के सदर हुआ करते थे। अभी जो है वहाँ से इनको आए हुए 3 साल या गालिबन 2 साल हो गया। 2 साल से रियाज वाले इनको नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं आप वहाँ भी रहें, फिर भी सदर आप ही रहें। लेकिन फाइनली इन्होंने जो है अभी खुद इनकी कोशिशों से जो है रियाद में बिहार अंजुमन का जो रियाज चैप्टर था वहाँ पे जो है दूसरे को सदर बनाया गया है और ये अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्हीं की कोशिशों और इन्हीं की रहबरी की वजह से जो है आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब शाहीन साहब को आए और हमें बताएं कि बिहार अंजुमन मदीना मनोवरा चैप्टर शुरू करने की क्या ज़रूरत हुई। जनाब मोहम्मद शाहीन साहब। को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी के शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी के शाम हो जाए। मेहमान खुसूसी इंजीनियर जनाब कमर साहब, वो अदब का मुसाफिर है, वो अदब का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। ज़हानतों को जुमलों में तब्दील करने वाली शख्सियत डॉक्टर मुज्तबा साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे बीच डॉक्टर शकील अंजुम साहब, कौम के परस्तार, मोहब्बत और समाजी कारकुन डॉक्टर अंजुम साहब, कौम व मिल्लत के पासदार जनाब अशरफ साहब और बिहार अंजुमन मदीना चैप्टर के प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब, फ़िरोज़ अहमद साहब, हाज़रीन महफ़िल, आप तमाम लोग आज इस महफ़िल में शरीक हैं। मैं बहैसियत एक अदना कारकुन के आप तमाम लोगों का इस महफ़िल में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का सलाम पेश करता हूँ। आज की ये महफ़िल जो सजाई गई है, इस बात की ज़मानत देती है कि आप तमाम लोगों को कौम व मिल्लत के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का वो दर्द है जिसकी शुरुआत इसी मदीना शरीफ मस्जिद नबवी से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत की थी। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप वो तमाम लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे कोर मेंबर भी यहाँ जो मौजूद है, काबिल मुबारकबाद हैं कि इस दियारे गैर में रहकर इस तरह की महफ़िल सजाते हैं। तो तहे दिल से हम अपने कोर मेंबर को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग वो शख्स हैं जो 1-1-11 होकर कौम व मिल्लत की दर्द को और जो बैनर हमें मिला है बिहार अंजुमन के तले, उस इल्म की रोशनी को, उस इल्म की परवाज़ को हम दूर दूर तक पहुँचाने में आप तमाम लोगों की जो ताउन मिल रही है, बिहार अंजुमन आपका
खैर मकदम करता है और शुक्रगुजार है। बात जब बिहार अंजुमन ग्लोबल की आती है तो मैं आपको ये बात वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि बिहार अंजुमन जिस तरह से स्याह रात ख़त्म हो जाती है और सूरज की किरणें जब खिलती हैं, उसी तरह से बिहार अंजुमन के बानी इंजीनियर शकील अहमद साहब ने आज से 24 साल वो ख्वाब देखा था, जिसकी बुनियाद उन्होंने डाली थी। आज उस दरख्त का साया इस तरह से दूर दूर तक फैल चुका है कि आपको जानकर हैरत होगा कि बिहार जैसी पिछड़ी रियासत, खुसूसी तौर पर हमारी अक़लियत समाज के लोगों की तालीम का जो दर्जा था वो सबसे लास्ट सब में बैठने वाले हमारे कौम, हमारे बच्चे थे। उनके दर्द को समझते हुए अमीर बच्चे तो स्कूल तक पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो झोपड़ी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, ना सर ढकने के लिए उन्हें छत, न तन ढकने के लिए कपड़े, न पेट भरने के लिए रोटी, पढ़ाई तो दूर की बात। इंजीनियर शकील साहब ने उस दर्द को समझते हुए उन्होंने तालीम का बेड़ा उठाया और आज उसका नतीजा ये है कि बिहार और झारखंड जैसी पिछड़ी रियासत में आज 31 ज़िलों में कोचिंग सेंटर, फ्री कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहां पर वो बच्चे हर साल 1000 बच्चे मैट्रिक पढ़कर पास होते हैं। और उनके अलावे उन्होंने सोचा कि हम तो ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या मैट्रिक के बाद भी उसे पढ़ाया जा सकता है? क्या उनको उन पैरों पे खड़ा किया जा सकता है? क्या उनके फैमिली पे सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए? तो उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने वो कदम उठाया कि हम उन्हें पैरामेडिकल में एडमिशन कराएंगे, हम उन्हें डिप्लोमा इंजीनियर कराएंगे, ताकि कम वक्त में वो ऐसे टेक्निकल नॉलेज और तालीम हासिल कर ले कि वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है, या वो खुद अपनी कुछ छोटी मोटी बिजनेस करके अपने बाल बच्चों को, आने वाली नस्लों को वो तालीम से आरास्ता कराने का जो बेड़ा उठाया था। तो ये दूसरा काम उन्होंने किया और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये उनके नतीजा है और आपके सामने मैं तफसील से आपको बताऊँगा कि 2016 में उन्होंने 150 बच्चे, जैसा कि भाई शादाब ने कहा कि मैं रियाद चैप्टर का प्रेसिडेंट था, अभी जस्ट 2 दिसंबर को मैंने वो अपने पद से इस्तीफ़ा मैंने दिया कि नहीं अब आप अपना चुन लें। 2016 में 150 बच्चों को डिप्लोमा इंजीनियर हमने रियाद से हम लोगों ने शुरू किया। हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, कमर साहब एनुअल गेट टुगेदर रियाद में शकील साहब को बुलाते हैं। हम जब से हमने कमान वहाँ संभाला तो हमने पॉलिटिशियन को नहीं लाया, हमने एजुकेशनिस्ट को लाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर को बुलाया, आपके रहमानी 30 के CEO फहद रहमानी को बुलाया, डॉक्टर निसार साहब को बुलाया, वैसे लोगों को बुलाया जिससे कि हमारे बच्चे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और उन इदारों से हम उनका फ़ायदा उठा सकें। तो 150 बच्चों से कारवां हम लोगों ने शुरू किया डिप्लोमा और पैरामेडिकल के लिए। ये 2016 में, 2017 में 175, 2018 में 200, 2019 में 220, 2020 में 220, 2021 में 204, 2022 में 250। आप अंदाज़ा लगाएं कि हर साल कोचिंग सेंटर से लगभग 1000 बच्चे मैट्रिक से निकलते हैं और उसके बाद वो फिर वो डिप्लोमा ITI में जाते हैं। तो ये एक छोटे छोटे, जैसे कहते हैं कि बारिश का एक एक कतरा बनकर दरिया और समुंदर की तरफ बन सकता है, तो उसी तरह उनकी एक कोशिश उन्होंने 10 रियाल से शुरू किया था। हज़रत इंजीनियर शकील साहब, शायद आप कुछ लोग ज़रूर जानते होंगे उनके बारे में, हमको लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा। वो दुबई में होते हैं, वो साइंटिस्ट हैं और फातमी साहब HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके वो बहनोई हैं।
चाहते तो वो एमएलए बन सकते थे, एमपी बन सकते थे, उस ज़माने में तूती बोलती थी। लेकिन आज वो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि एक आईटीआई कॉलेज समस्तीपुर में चल रहा है। जो बच्चे 10th के बाद आगे नहीं पढ़ सकते वो आईटीआई कर लें। और इन दिनों खुसूसी तौर पे इंडिया में रेलवे में बहुत रिक्वायरमेंट होता है जहाँ बच्चे आईटीआई के ज़रिए आसानी से वहाँ पहुँच सकते, तो आईटीआई कॉलेज भी है। उसके अलावे उन्होंने कहा कि ठीक है, स्कूल में तो हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं तो उनके लिए मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश तालीम का शुरुआत किया। और आज माशाल्लाह 2 मदरसा, जामिउल बनात मदरसा बिहार अंजुमन के थ्रू चल रहा है, मैं बिल्डिंग के साथ चल रहा है। इतना ही नहीं, ये तो काम जो तालीमी तौर पे हो रहा है, आपने देखा होगा कि इंडिया में बाढ़ आ गया, आपने देखा होगा कि इंडिया में राइट हो गया, आपने देखा होगा कि सिख लोग जब पटना आए थे तो बिहार अंजुमन के कारकुनों ने उनका बहुत ही दिलों से खैर मकदम किया था। और समझिए कि उनको पानी पिलाना, उनको मंजिल तक पहुंचाना, तो बिहार अंजुमन के वो कारकुन, क्योंकि हमारे पास टीम है। होता क्या है, उमूमन तौर पे यहाँ पे ज़्यादातर लोग कोई 25 सालों से, कोई 20 सालों से इस दायरे गैर में नौकरी कर रहे हैं। हम लोग कम्युनिटी से डिसकनेक्टेड हो गए। तो कोई भी काम करने के लिए आपको ज़मीन पे, ग्राउंड पे टीम वर्क चाहिए। तो बिहार अंजुमन के पास आज 31 कोचिंग सेंटर है। इसके मतलब है कि 31 ज़िलों में आपकी टीम मौजूद है, तो वहाँ पे कोई भी काम उतारना और जोड़ना आसानी हो जाता है। पैसे तो बहुत से लोग दे सकते, लेकिन वक्त देना, पैसे ज़रूरत है, लेकिन हम तो कहते हैं, मेरा अपना मुशाहदा है कि आज अगर कोई वक्त दे रहा है तो पैसों से ज़्यादा बेहतरीन काम वो कर रहा है। क्योंकि आपके पैसे सही जगह पे पहुंचना, ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हुकूक अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद का इतना बड़ा पैगाम है कि इंसान, हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए सोचते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम समाज को दें, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। लेकिन बिहार अंजुमन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम सबों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज की ये जो नशिस्त बुलाई गई है, हम लोग मुत्तहिद होकर, मिलजुल कर बिहार अंजुमन के इस कारवां को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वजाहत हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं आपको, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे मज़ीद सवाल जवाब करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं एक जस्ट एक हैव ए ग्लांस ऑन इट कि बिहार अंजुमन कर क्या रहा है। बिहार अंजुमन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द नीडी पीपल हु इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी। तो नेक्स्ट है आदिल भाई, आपने सुना होगा सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट आया था तो उसमें उसका एक यहाँ पे तज़िया है कि मुसलमान की जो हालत हिंदुस्तान में है वो दलितों से भी बदतर है। नेक्स्ट आप देखें, जो गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो नवंबर 2006 में शाया हुआ था, उसके मुताबिक बोलते हैं 94.9% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लाइन। अंदाजा लगाइए, जरा गौर कीजिए, कह रहे 94.9 यानी ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और मुस्लिम हाई स्कूल में पास करने वाले की तादाद 7.2% है। हमारी आबादी हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़, और हमारे परसेंटेज तालीम में 7.2% मैट्रिक में। और ज़रा देखिए, जब आप आते हैं कॉलेज में तो 6.5%, और उसका भी तजिया उन्होंने किया है कि रूरल एरिया में 0.8% है, जबकि ग्रेजुएट रूरल में 0.8 एंड 1.3%। यानी मुस्लिम ग्रेजुएट का जो रेशियो है वो अर्बन एरिया में 6.1%, पोस्ट ग्रेजुएट 1.2%। यानी ओवरऑल गवर्नमेंट में स्कूल में देखें, कॉलेज में देखें, आपकी परसेंटेज जो है बहुत कम है। यानी 7% मैट्रिक पास, 4% ग्रेजुएट। और आप और हम ख्वाब देख रहे हैं कि आईएएस हमारे 26 क्यों आ रहे हैं, 10% क्यों नहीं आ रहे, 15% क्यों नहीं आ रहे, जब ग्रेजुएट ही
आपका रेशियो 4 है तो कहां से आएंगे? तो इन चीजों का तजिया यहाँ पे इसलिए किया गया है कि आखिर वो रॉ मटेरियल किधर है। जुडिशरी में भी दिखाया कि 8% है, जज में 2.7 है, लेबर फोर्स 10% है। नेक्स्ट, तो आखिर क्या वजह है कि पहले दुआओं में असर होती थी और आज हम दुआ भी कर रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटेट भी करने की बातें करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसका सबब क्या है? नेक्स्ट, स्मॉल चलेंगे। तो क्या हम, अल्लाह ताला ने कहा है कि हम उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कौम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करेगा। तो वी हैव टू एक्ट और वी हैव टू थिंक व्हाट टू डू, वी हैव टू मेक द प्लान, वी हैव टू कम फॉरवर्ड, वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव, जिसके बारे में कुरान में बताया गया है कि 65 आयतें आई हैं, लेकिन फिर भी हम सो रहे हैं। हमारा ईमान सिर्फ हमारे जिस्म का एक हिस्सा बना हुआ, अमली जामा में नहीं है। कहते हैं बेहतर लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, शिकवे जुल्मत से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। यानी हम जो हाथों पे हाथ रखे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई और मुआजिजा आ जाएगा, कोई और सैयद पैदा हो जाएगा जो गलियों में जाकर हाथ छीन कर एक यूनिवर्सिटी करते हैं। दूसरी है कि हमारा जो अभी 250 स्टूडेंट का जो टारगेट लिया है बिहार जो ने कि इस साल हमें जो है उनको उनकी कोचिंग करानी है अलग से बड़े तालीम के लिए। उसके लिए मैं आप तमाम यहाँ बैठे हुए अहले खैर से गुजारिश करता हूँ कि आगे आए और जो है क्या कहते हैं अपनी तरफ से कुछ बिहार जुम्मन की हेल्प करें, जिसके जरिए जो है हम लोग जो 250 का टारगेट वो आसानी से पूरा कर सकें। तो ये तमाम हजरात से गुजारिश है, आप अभी भी हमें बोल सकते हैं या हमसे अलग से मिल करके अपना जो भी एहतियात है, जो भी कुछ चीजें हैं वो हमें बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं जनाब डॉक्टर मुस्तफा साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज हमारे दिलजोई के लिए। क्या आपने जो है यहाँ पे हमारी बातें सुनी और क्या आपका मशवरा हमारे लिए हो सकता है आपके चंद मिनटों में? डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा डॉक्टर साहब जो है एपी एसोसिएशन के माशाल्लाह सदर हैं और बहुत तकरीबन 30-35 सालों से मदीना मनव्वरा में है और बहुत ही ज्यादा जो है माशाल्लाह डॉक्टर की एक्टिविटी है। डॉक्टर साहब मदीना मनव्वरा के से बाहर रहते हैं तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर और रोज जो है मदीना मनव्वरा में मौजूद होते हैं। और हालांकि बहुत टफ है आना, उसके बावजूद डॉक्टर साहब आते हैं लोगों से मिलना और दुआ की खिदमत के लिए लगातार लगे होते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। अभी जो अल्लाह ताला को और तरफ अता फरमाए। आमीन। काम से ही हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नेकी का एक पुरानी तस्वीर बताया। वो तस्वीर सूरह बकरा की एक आयत है, आयत 20 के नाम से हम उसको जानते हैं कि उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने पहले मशरिक़ या मगरिब की तरफ करो, बल्कि असल नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, रोज़े आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ और अपना दिल पसंद माल गरीबों में, मिस्किनों में और फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में काम करने वालों में उसमें खर्च करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और नागुफ्ता हालत में सबर का दामन थामते हुए इस राह पे उतरो। और फिर यही लोग अल्लाह ताला फरमाता है, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। तो ये नेकी का जो पुरानी तस्वीर हमारे सामने आता है वो यही है कि हम अल्लाह के बंदों को, उन मुस्तहिक बंदों को
जो अपने हाजात को पूरी नहीं कर सकते, उसमें यही बताया गया कि गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं और फिर अल्लाह की राह में काम करने वालों और गुलामों को छुड़ाने के लिए ये तस्वुर जो कुरान देता है, उससे अगर हम वो करें तो अल्लाह ताला उसके बाद तस्दीक भी फरमाता है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी और परहेजगार। अजीज गुरुओं और साथियों और अजीज बहनों, ये हमारे लिए बड़ी ही मसरत की बात है कि ये अंजुमनें अपना काम कर रही हैं। आज हिंदुस्तान में ये जरूरत है कि हम हर सेक्टर पे काम करें, अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करें। अब उम्मत इंतजार की ताकत नहीं रख सकती, क्योंकि बातिल नजरियात जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ सब मिलजुल कर जो है इस्लाम के खिलाफ उठते हैं। लेकिन हम हक के नंबरदार हैं और हक हमारे पास है, और दुनिया की जो इमामत है वो साबित में भी रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो फिर अपने हाथों में आएंगी कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अजवार की जो पेशन को ही फरमाई कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम में नबूवत जब तक रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद उठा लेगा। और फिर नबूवत के बाद मिनहाज नबूवत पर खिलाफत का दौर होगा, और वो भी जब तक चाहेगा अल्लाह ताला रखेगा और उठा लेगा। उसके बाद बदतवार बादशाहत होंगी, वो भी जब तक चाहे अल्लाह ताला रखेगा उठा लेगा। उसके बाद जालिमाना और जाबराना हुक्मरानी होगी, उसको भी अल्लाह ताला जब तक चाहेगा रखेगा। और आखिर में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मिनहाज नबूवत पर खिलाफत का दौर रहा। मेरे अजीज साथियों, हमको ये सोचना है कि हम जो है किस हद तक जो है वो कर रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए, हमारी क्या काविशें हैं, और ये खिदमत खल्क के जरिए से हम उन मोहताज लोगों तक पहुँच सकते हैं। दुनिया को एक ऐसा इस्लाम का नमूना पेश कर सकते हैं जिसको देख कर जो है दुनिया जो है हमारी तरफ मुतासिर होगी। हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद का 2 साल का जो अर्सा था, उसमें जितने मुसलमान हुए वो जो है उससे पहले के जंगों में, उससे पहले के अर्से में 2 साल तक जो एक माहिदा हुआ था, उस माहिदे में ये हुआ था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। तो उस असना में जो उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो लोग साहबा ने काम किया, वो यही अपने आला अखलाक के जरिए से गिरे हुए तख्ते को ऊपर उठाते हुए मसावात की एक तालीम देते हुए दुनिया के सामने तो अपना नमूना पेश किया, और उसके बाद बेसरेज जो है इस्लाम के नाते होते हुए मैं आप लोगों से अर्बन गुजारिश करता हूँ कि इस मत में अब बढ़ चढ़ के काम लें, मुख्तलिफ अंदाज से काम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ जमातें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, बस एक ख्वाहिश आप सबसे यही है कि अब उम्मत इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इत्तेहाद अपनी सबों में पैदा कीजिए, और जो जिस तरफ पे काम कर सकते हैं, तो उनके 20 करोड़ की आवाम है, मुसलमान हैं, और उनके दरमियान उनको काम करना है। आपस के उसमें जो है इख्तिलाफात में उलझ कर हम अपने असल मकसद से, हमारा मकसद यही है कि हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह की ज़मीन का कायम करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहीन साहब को जो यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं इसको, और तमाम अहबाब को भी अल्लाह के इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर शकील अंजुम साहब को गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर साहब तशरीफ लाएँ और चंद अल्फाज के जरिए जो है अपना ख्याल करें। डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अरसे से हैं, और डॉक्टर साहब एक मारूफ फिजिशियन हैं, और डॉक्टर एपी कर्नाटक एसोसिएशन के सदर हैं माशाल्लाह। बहुत अरसे से अपने कौम और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत मारूफ है। मुझे लगता है कि तमाम लोग डॉक्टर को जानते हैं, नए अहबाब हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर उनके लिए कुछ मशवरा दें। साहब ने बताया
मेरा ये कि शाहीन ने जो कुछ बताया हमको लगता है कि ये मेरे दिल में पैसों से था। तो बहरहाल ये काम तो होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ है। हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में ये काम हम जाती है। ऐसा नहीं है कि काम हो रही है और काम हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम उत्साहित हो जाए और जहन में बात आए कि हमारे बच्चों को तालीम देना हमारे लिए जरूरी है। हमेशा मैं जहाँ भी मुझे वो बात करने का मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हो मदीने में रहकर या किसी और जगह से, ये सोच सके थे आप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हो या फिर वो लोग जो पिछड़े हुए हैं उनकी मदद कर रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, किसी की शादी करा रहे हो, तो भाई लोग ये आप उन बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। आपका ये जो काम हो रहा है, आप अपनी कम्युनिटी में सुधार पैदा कर रहे हैं, कम्युनिटी में जो माशरे की उभार लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप अपनी पीठ को मजबूत करें। आपकी पीठ मजबूत होगी, आप पे कोई हमला नहीं करेगा, आपका घर नहीं चलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में राइट नहीं होंगे, आपकी मस्जिद नहीं जीतेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपके बच्चे, आपकी आने वाली कौम और थोड़ी अच्छी कौम है वो कौम स्ट्रॉन्ग हो, और वो स्ट्रॉन्ग कब होगी जब उनमें तालीम आम हो। जो बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, एक एक बच्चा अपनी एक फैमिली को समझेगा और एक फैमिली से 10 बच्चे समझेंगे। तो कोशिश करिए आप लोग जहाँ भी हैं, जिस तरह से किसी भी एनिमल से मिले आप लोग उनसे मिले हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना क्या कहते हैं उसको दम में सोचने अपने बात से भी फिक्र से भी आप लोगों को कौम को मदद कर सकते हो, आप अपने पैसे से मदद कर सकते हो, आप अपनी फिजिकल एसेट लगा सकते हो। ऐसा पता नहीं सबके वॉलंटियर्स की जरूरत है। आप 1000 रियाल भेज दें, 1000 रियाल भी नहीं है, जबकि अगर आदमी हो 1000 रियाल को 1000 आदमी जो मुस्लिम है उसका पहुँचाए। तो टीम वर्क के लिए आपको अपनी फिजिकल फील्ड चाहिए, आपकी वॉलंटियर सर्विस चाहिए जो फील्ड में अवेलेबल हो, आपका फिक्र चाहिए। जरूरी नहीं कि आदमी के पास ताकत हो, पैसा हो, लेकिन उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल होते हैं जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको पकड़िए, उनको लेकर आइए। इंटेलेक्चुअल करें हमारे कौम में, लेकिन बयान रखेंगे। IAS, IPS रिटायर्ड ऑफिसर्स जो घरों में बैठे हुए हैं उनको लेकर आइए, उनसे हेल्प लीजिए। तो ये सारे काम को मिलाकर कर सकते हैं। और मुझे आज बहुत खुशी हुई आज के आपकी इस महफिल में आकर, और इससे लगा कि भाई जो चीज़ दिलों में हमारे है उस पर एक ग्रुप बोलूँगा मैं आपको, बहुत से लोग कर रहे हैं, एक ग्रुप चल पड़ा है और हमें चाहिए कि भाई ऐसे ग्रुप की मदद करें, ऐसे उनके हाथ से हाथ बटाएं, उनकी ताकत बने। देखिए सिंपल सी बात हमें हमेशा बताता हूँ कि भाई एक बच्चा अगर आप देखें तो स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखें स्कूल रजिस्टर कमेटी से तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहा, क्या वजह है? आज देखें मैं बैठा हुआ है रोड के ऊपर, कल देखें वो दुकान पर बैठा हुआ है, और तीसरे दिन देख रहे हो ग्रेड कर रहा है। आज क्या हुआ इसको, स्कूल क्यों नहीं गया? मालूम पड़ा कि स्कूल में टीचर ने पूछा कि बेटा आज किसने लेके आया? नहीं मैं तो कल लेके आऊँगा। कल भी क्यों नहीं है आपकी? थर्ड डे टीचर पूछ रहे, बच्चा शर्मिंदा हो गया सिर्फ इसलिए कि भाई उसकी 25 रुपये या 30 रुपये की फीस वो दे नहीं पाया और वो स्कूल जाना छोड़ गया। एक बच्चे से पूछे भाई क्या हो बेटा तुम जाते स्कूल को? मुझे नहीं कल होता है बराबर है, लेकिन वो हर बच्चा एक नया स्कूल में बस्ता लेके आता है और मेरे पास बस्ता बस्ता रिश्तेदार का बस्ता है। मैं चाहता था कि मुझे बस्ता मिले और मम्मी ने बस्ता नहीं दिलाया, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। आप 25 रुपये खर्च करिए, एक बच्चे को बस्ता दिलाते, एक बच्चे को कॉपियाँ दिलाते, देखिए बच्चे का स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ता है। उसके साथ साथ ये नहीं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज दें, तो देखें क्या हो रहा है। एक मिसाल हमारे पास देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप देके स्कूल में फ्री कराते हैं, तो उस बच्चे को हम देखते हैं कि अगले साल का रिजल्ट क्या है, और उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा अगले साल पास होगा तो इसकी मदद भी जारी रहेगी, इसका स्कॉलरशिप भी जारी रहेगी। तो उससे ही होता है कि पेरेंट्स को शौक होता है कि बच्चा पास होगा तो अल्लाह से जाएगा, इसको पैसा मिलेगा। उसकी रिपोर्ट के ऊपर हम उसको अगले साल की स्कॉलरशिप देते हैं। तो बात ऐसी बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। तो जिन बच्चों को हमने LKG UKG में लिया था, आज जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोशिश जारी है। आज थोड़ा सा बयान के साथ मैं बात खत्म करता हूँ कि भाई
50 हो गया आपने। तो एक और चाहिए भाई, माइक ऐसी चीज़ है कि हाथ में आया दिन सुनाई था। तो बहरहाल आप लोगों के लिए एक टेक होम मैसेज भी है। उससे पहले मैं शादाब साहब से गुजारिश करता हूँ, बता देते कि और बिहार के लोग हमसे मिले, हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करें बिहार के लोग। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, तो हर आदमी से पता चले क्योंकि काम अच्छे काम के लिए हमारे पास मिसाल है। हम बोल रहे हैं भाई घी कहाँ गया, सूची में गया, आप कोने में डालें या बीच में डालें, वो लेवल पे तो आपके आना है। तो मैंने प्रिय बिहारी समझी इंशाल्लाह, और मेरे बहुत से लोग तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से काम बढ़ेगा। और फिर एक हम में आपका जो मैसेज है वो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के चलो, अकेला चलना बड़ी बात है। कल तक तो साथ लेके चलिए आप देखिए कितना मजा आता है। डॉक्टर साहब के मैसेज ने, डॉक्टर साहब के मशवरे ने माशाअल्लाह दिल की गहराइयों को छुआ है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर शकील अंजुम साहब का। मैं जनाब अशरफ साहब से बात करता हूँ, आए चंद। मैं कोई इतना बड़ा ये नहीं हूँ कि आप लोग के सामने, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस काम को जारी रखें। और मेरी एक इल्तिजा थी कि जब अभी कुछ दिन पहले जो मस्जिद के इमाम साहब होते थे और मौजिन साहब, उन सब की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। नतीजा है कि उनके बच्चे सही तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। और दीन का ये तकाजा है कि हमारे यहाँ अगर मैयत हो जाए तो हम पहले ढूंढते हैं कि भाई हाफिज कहाँ है और मैयत कौन पढ़ाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों को सभी लोग दुनियावी तालीम से भरपूर, और उसके बाद वो MBBS डॉक्टर से लेके PhD और जो भी है वो मोहल्ले में ढूंढते रहते हैं कि भाई हाफिज जी को बुलाओ, मेरी मैयत पढ़ाए, मेरे बाप की मैयत पढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को उस काबिल बनाएं कि वो अपने वालिदैन की मैयत को खुद जनाजे की नमाज पढ़ा सके फ़ख्र से। और जो मुअज्जिन है मस्जिद के और जो इमाम साहब है, ख़ुसूसी तौर पे अगर मुअज्जिन साहब और इमाम साहब के बच्चे हैं और वो तालीम हासिल लेना चाहते हैं तो उनको पहला प्रेफरेंस दे, ताकि दीनी तालीम लोग हासिल करें। ये ना सोचे कि मौलाना का बच्चा मौलाना ही बन के रह जाए। अगर उनको हाफिज कुरान है तो पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दे। मैं खुद बाजार कुछ लोगों की कफालत लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी अगर कोई मुअज्जिन या इमाम साहब के बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहें, उनकी फीस की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की माली इमदाद की ज़रूरत हो, तो मैं ऐसे लोगों की करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कोई ये नहीं है, ताकि जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि वो पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, और दूसरे लोग जो हैं वो दीनी तालीम से जाहिर सी बात है कि भेजना नहीं चाहते हैं जल्दी कि भाई नहीं इसमें ये लोग पढ़ने के बाद में मौलाना नहीं बनेंगे, आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस पे खास तवज्जो दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुअज्जिन हैं और जो इमाम साहब हैं, उनके बच्चे अगर आगे आते हैं तो पहले उनको आप लोग तालीम दीजिए। गुरबत तो बहुत है, पूरी दुनिया में है, गरीबी से ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पे आप लोग तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में गांव में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत मौलाना नहीं मिलेंगे आप लोग। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए। और अशरफ भाई ने कहा कि मोहसिन और इमाम, आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को हमने बुलाया था तो बिहार अंजुमन से 10 हाफिज हम लोगों ने उनके यहाँ भेजा कि वो बच्चे जाके इंजीनियरिंग पढ़े, वहाँ जाके डॉक्टर बने। इंशाअल्लाह ये भी हम लोगों का ऑलरेडी चल रहा है। जी जज़ाकल्लाह खैर। हमारे जो खुसूसी हैं जनाब इंजीनियर कमर आलम साहब, में हम चाहते हैं कि कमर साहब आप आगे आइए और एक छोटा सा हदिया है आपके लिए, तो प्लीज जो है वो हमसे रिसीव करें। आइए। ये जनाब फिरोज अहमद साहब
और जनाब शाहीन साहब जो है हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इंजीनियर कमर साहब हैं, उनको जो है एक मोमेंटो पेश कर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि तालियों से इसकी स्वागत करें। अब मैं जनाब मोहतरम कमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और चंद अल्फाज हमारे दिलजोई के लिए, हमारी रहबरी के लिए पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected Executive Committee and मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस वेरी, मैं कह सकता हूँ कि वेरी प्रेस्टिजियस सिंबॉलिक प्रोग्राम इवेंट में आप सब ने शिरकत की, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सामीन, शाहिद साहब ने इतना बढ़िया, इतना वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन दिया है, तो मैं नहीं समझता, आई डोंट थिंक मेरे लायक अब कोई चीज इन्होंने छोड़ी है। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, वेल डन शाहिद साहब, माशाल्लाह, वेरी प्रोडक्टिव। मज़ा सामीन, देखें, किसी भी सबसे ये सामने भी कहा था, किसी कौम की ओवरऑल एफिशिएंसी अगर इंप्रूव करनी है तो तालीम ज़रूरी है। बगैर तालीम की हम ओवरऑल एफिशिएंसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो जितनी बातें यहाँ पे हुई हैं, शाहीन साहब ने जो प्रेजेंट किया है, तो मैं 100% सहमत हूँ और सपोर्ट करता हूँ कि हम सबको एज ए टीम वर्क, देखिए वर्ड आता है टीम वर्क, अकेले कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। एज ए टीम वर्क हम सब मिल करके इस मिशन को कामयाब करना है, ठीक है। कहते कतरा कतरा दरिया मीशा, थोड़ा एफर्ट्स, डेडिकेशन, प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव आइडियाज, ये सब लेकर के जो बातें भरी हुई थी इस प्रेजेंटेशन में, बेशुमार चीजें, अच्छे अप्रोच थे, आइडियाज था, इनोवेटिव कंसेप्ट, आइडिया, न जाने कितनी चीजें थी। अगर इस पे हम प्रैक्टिकली इस चीज को हम इंप्लीमेंट करें तो मुझे श्योर है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम भी बहुत सेम लाइन में हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत, मुझे जाती तौर पे यकीन माने बेहद खुशी है। प्रोग्राम्स माशाल्लाह एक से एक बड़े अच्छे प्रोग्राम सऊदीया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हर जगह होते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब ने मुझे दावत दिया था। मुझे कोई इसके बारे में कोई गुमान नहीं था कि इस तरह का इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें ये होंगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम कम्युनिटी मेंबर का, शाहीन साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, कि इस तरह की बातें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव बातें और इस तरह का फ्यूचर जनरेशन के लिए इस तरह का कंसेप्ट, प्रोएक्टिव अप्रोच जो आप लोगों ने सोचा है, मोस्ट वेलकम, हाईली अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि इस मिशन को हम सब मिल करके एज ए टीम वर्क कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करें। अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि आपकी रहबरी हमारे साथ रहे। हमें जनाब हमारे जो बिहार मदीना चैप्टर के जो सदर हैं जनाब फिरोज अहमद साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि आए, चंद अल्फाज और जो हमारा कुछ अपील है वो आप लोगों के सामने रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की, माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ लाए और इस नेक काम में हमारा साथ दिए। और जो हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है, जो हमने ये
जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कोचिंग सेंटर और 10 स्टूडेंट के लिए हमें मदीना से स्पॉन्सर चाहिए, जो इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी आप सभी की मदद चाहिए। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि माशाअल्लाह अपना जो है कीमती वक्त और कीमती ये निकाल के जो है थोड़ा बहुत सदका जारिया का ऐड कर देते हैं कि एक बच्चे का स्पॉन्सर का जो है साल का सिर्फ 36,000 रुपये। एक बच्चे जो डिप्लोमा इंजीनियर में पढ़ रहे हैं 3 साल का फीस जो है फर्स्ट ईयर 37, सेकंड ईयर 36, थर्ड ईयर 36, यानी लगभग 1,09,000 या 1,07,000 के आसपास आता है। और उसमें ये है कोई जरूरी नहीं है 2 आदमी मिलकर भी एक बच्चों को ले सकते हैं। और ये बच्चे जो हैं वो आपके डायरेक्ट है, बिहार अंजुमन के पास कोई पैसा डायरेक्ट नहीं आता है। फर्स्ट टाइम चूंकि हमारे कन्वेनर हैं वो कॉलेज आइडेंटिफाई करते हैं, रेवाड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, अकलकुआं, जामिया मिलिया, आपके राजस्थान सीकर, मालवा, तो ये 6-7-8 कॉलेज हैं जहाँ के जब एडमिशन होता है तो फर्स्ट टाइम जो 12-13,000 रुपये है वो सिर्फ कन्वेनर के थ्रू जाता है। बाकी आप डायरेक्ट हर सेमेस्टर का पैसा 12,000 रुपया बच्चों को भेजिए, वो बच्चे आपको एलोकेट हो जाते हैं, वो बच्चों का रिजल्ट हर सेमेस्टर वाइज आप ले सकते हैं। यानी डायरेक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में समझिए कि यू आर गार्जियन फॉर हिम एंड वी कैन से सेकंड फादर। तो एक बच्चे का 3 साल में बमुश्किल यहाँ के हिसाब से अगर गौर कीजिए तो 6,000 रियाल, 3 साल में 6,000 रियाल, तो 12,000 साल के 12 या 36, एक साल के 36,000, दूसरे 36,000 और पहला जो है 37,000। उसी तरह पैरामेंट ये ग्रोथ बताने के लिए ताकि लोग समझ सकें हम बात कर रहे हैं। और ये काम हम लोग रमजान से शुरू करते हैं हर साल, और रमजान एंड होते होते वो 250 बच्चे मिल जाते हैं। आपने एक लिया, उन्होंने एक लिया, उन्होंने लिया, और सारे चैप्टर वर्ल्ड वाइड करते हैं हर चैप्टर से। तो हम लोगों ने टारगेट किया मदीना से इस साल। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि बिहार अंजुमन के इस अजीम मकसद में हमारे शामिल होकर हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जो लोग अब तक मेंबर नहीं बने हैं हमारे इस बिहार अंजुमन के, वो मेंबर बन सकते हैं, रेगुलर मेंबर बन जाएं। और मिनिमम जो हम लोगों ने जो इसकी अमाउंट रखी है वो 25 रियाल मंथली हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पास तो से खसूसी मेहमान जो है हमारे आज मोहम्मद कमर, इंजीनियर कमर साहब जो तशरीफ लाए और हमारी दिलजोई की इन्होंने। मेरी तमाम से गुजारिश है कि खाना तनावुल करके ही आप लोग जाएं इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद महफिल अदबी महफिल भी और कुछ प्राइज भी लेके अल्लाह ताला। अल्लाह खैर। मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि हमारे तमाम लोगों की अपील को मद्देनजर रखें। अगर हमसे बाद में भी मशवरा कर सकते हैं, आप हम में से किसी से भी मिल करके अपना बच्चे को, किसी भी एक बच्चे को कोई एक स्पॉन्सर कर लें इंशाअल्लाह रहमान। और धीरे धीरे इंशाअल्लाह 10 बच्चे भी पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम एक एंटरटेनिंग जो है क्विज था जो हमें करना है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 हो गया है। तो क्या मशवरा है आप लोगों का, हम इसको रखें या हम लोग इसको लोग बहुत देर हो गया, लोग जो है दूर से आए हुए हैं। शाहिद भाई आए और तो है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का प्रोग्राम हमने स्पोर्ट्स कराया और जावेद वो किधर है
और जिन लोगों ने देर से आए हैं, अगर उन्होंने अपना एक 2 लकी ड्रॉ है, अगर आप चाहते हैं लेट अस सी कि आप कितने और हम लोगों के नाम में कुछ आता है कि नहीं है, तो 100 के आसपास काश इस लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल जाए। तो जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज फॉर्म अवेलेबल, अगर चाहिए तो बताइए, मैं आपको फॉर्म देता हूँ। अभी भी 5 मिनट वक्त है, ताकि जब तक ये अवार्ड हम बांटे बच्चों को, उससे पहले आप भर लें ताकि आप भी उसमें शिरकत कर लो। क्या पता है वो एक सरप्राइज गिफ्ट जो ढका हुआ है कुछ अच्छा ही हो। तो आप लोगों के आने से पहले हमने बच्चों के लिए कुछ बड़ा मजेदार स्पोर्ट्स किया था। हिट विकेट, स्कीपिंग नहीं हो सका, बॉल इन बकेट। तो बच्चों को बुला लीजिए, उसमें माशाल्लाह वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था स्पोर्ट्स में। चले, अगर बच्चे सो गए हैं तो कुछ वो बच्चों के अलावे पांच सवाल हम आप लोगों से करेंगे और उसका इनाम आपको दिया जाएगा। हम समझते हैं कि आज के सवाल में ज्यादातर हमारे आलिम दीन लोग तो जट बता देंगे, ऐसा लग रहा है। उनको मना कर दीजिए, नहीं पूछो, उनको बता नहीं, हक तो सबका है ना, इक्वलिटी, मुसावात सबके लिए है, ऐसा बता दें। जिनकी तालीम ज्यादा बताएंगे ही बताएंगे, वेलकम है ना। तो देखिए ये तस्वीर है, व्हाट इज मोर स्कैंडल देन काबा। ये काबा है सामने में, और उसे कह रहा है काबा तुमसे ज्यादा मुकद्दस कोई और चीज है। वो कौन सी चीज है? एक मोमिन का दिल, मोमिन क्या? मोमिन की इज्जत। जवाब ऑलमोस्ट कौन सा गिफ्ट देना है इनको? माशाल्लाह, सैयद मुबशिर साहब ने जवाब दिया। क्लैपिंग फॉर हिम। कौन सा है? नहीं पूछो मैं। हाँ, यानी एक्चुअली क्या है, इस कौन सा है? दे दिया है, बताना ये चाह रहे हैं, जब उन्होंने बता दिया है। मकसद क्या है? ये खिदमत खल्क का है ना। मकसद इसमें था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को मुखातिब करते हुए कहा था, खाने काबा तो हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम एक मुस्लिम जनरेशन को उनकी महफूज कर सके, आने वाले नस्ल को आगे बढ़ा सके। खाने काबा को तो अल्लाह बचा लगे। ये जहां तक हमें है, शायद आलिम दीन हमें करेक्ट करेंगे, सही है, ऐसा ही कुछ है ना। मैं उनको गिफ्ट तो दिलवाइए आप। दे दीजिए सर, उधर से एक उठाकर दे दें, क्या है, कोई भी दे ना। आइए साहब, मुबशिर साहब तशरीफ लाएं। चले जी, दूसरा सवाल। The life of a Muslim is more sacred than Kaaba. चलिए नहीं, ये तो हो गया ना। चलिए ये तो बता देंगे सब लोग। नहीं इसको हाँ, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, अरे नोट का कुछ और पूछे। Who is this? हकीम अजमल साहब। ये मुझे लग रहा है ये हकीम अब्दुल हमीद है, जामे हमदर्द के बाद मेरा गिफ्ट आपको ही गिफ्ट। सही है कि नहीं? मेंबर को नहीं मिला। आपको नहीं मिला। जी आपने इसने नहीं दिया तो मैंने दिया। बच्चा तो पढ़ता है तो पता है। चले, when Shah Jahan was building Taj Mahal in India in 1648, same time what famous thing was being made in USA? Anyone can say? जब ताजमहल बन रहा था इंडिया में, तो यूएसए में क्या बन रहा था? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहाँ है हम? कहाँ है हम? क्या बोले? यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनना था। माशाल्लाह, नहीं मिलेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। माशाल्लाह, देखिए दूसरा
एंग्लो कॉलेज चले सवाल किया ये शायद जवाब ओके। कहा जा रहा है कि सर सैयद खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाया, क्या उसके बाद मुसलमानों ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई बता सकते कोई? आजादी से पहले है एक है जामिया हमदर्द। नेक्स्ट जामिया हमदर्द। What is this? What do you know about this? ट्रिकी है। मदरसा देवबंद है। क्या है? नहीं बता सके। ये वक्त की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बेंगलोर में। जवाब देखिए मिल जाएगा। वक्त होटल विंडसोर है जिसका किराया सिर्फ 12,000 रुपए मिलता है, जबकि करोड़ों की मिल्कियत है। क्या वो करोड़ों की मिल्कियत मुसलमानों के लिए काम आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? 12,000 रुपए। नेक्स्ट, दिस इज द सिचुएशन। ओके, एक मस्जिद नबवी है, 1850 की तस्वीर है। दूसरा ये है मॉडर्न मस्जिद। सवाल क्या है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मस्जिद नबवी एंड मॉडर्न मस्जिद? क्या है? सिंपलिसिटी। दो अच्छाइयां बताइए। ये मस्जिद की, उस मस्जिद की। हरम तो है, बता रहे ये मस्जिद है, हरम है, और ये दूसरे डेकोरेटेड मस्जिद है। पर्पस हेयर मस्जिद नबी, जहाँ से जहन साजी होता था, पार्लियामेंट था, जहाँ से तरह तरह के सवाल होते थे। आज मस्जिद तामीर बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें मस्जिद नबी से शुरू हुई थी वो नहीं बताने का है ना। यही है सिंपल। स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, पार्लियामेंट, इनकलाबी मकाम, सर उठाने की जगह एक मस्जिद से दुनिया में इनकलाब आ गया। सही? बिल्कुल बिल्कुल आ गया। इसे कंकड़ पत्थर की तामीर मजहब का मफहूम। दूसरा, मंथली एक्सपेंसेस, ये अब बहुत आसान है, बता दिए। बोलिए, सब देते हैं। ये मकसद ये है कि आप हर महीने कितना फूड पे खर्च करते हैं, रेंट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, मोबाइल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, आउटिंग पे, लेकिन आप कितना खर्च करते हैं ज़कात पे, कितना खर्च करते हैं आप इस पे? ये सवाल है। लोग बोले सब करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये कौन है? ईदी मिस्टर ईदी, अल्लाह की मग़फ़िरत करे। इनको नहीं मिलेगा। क्यों मशहूर है? क्यों मशहूर है? सोशल वर्क के लिए मशहूर है माशाअल्लाह। कौन से काम किया है इन्होंने? मेडिकल कलाम ला दिया वहाँ। फ्री एम्बुलेंस, फ्री मेडिकल। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि नहीं करते हैं। नेम ऑफ फर्स्ट उर्दू। पूछना चाह रहे थे कि कितना उर्दू अखबार है इंडिया में। अब पहला अखबार कौन था? जवाब बताओ। चलिए, अगर किसी कौम को बेगर जंग की शिकस्त देनी है, लास्ट सवाल, तो उसके नौजवान में फांसी फैला दो। किसने कहा था? बड़ा वाला जनाब खुशी अहमद साहब माशाअल्लाह। जल्दी 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 बच्चे लोग। आफिया, बच्चा नहीं है। आफिया के वालिद को दे दीजिए। आफिया के वालिद कहाँ से देना है? आफिया के वालिद को नहीं दीजिए। आफिया के वालिद साहब आफिया के चचा को दे दीजिए। नहीं आइए बच्चे लोग, आप हैं, आइए जल्दी आइए। जल्दी जल्दी जल्दी। फातिमा, फातिमा, फातिमा के वालिद साहब यहाँ हैं। डॉक्टर अब्दुल जलील साहब। नौशाइबा, नौसाहिबा के वालिद भी मौजूद हैं। नौसाहिबा के वालिद नौसाहिबा अहमद वसीम साहब। फातिमा को एक बार और दीजिए। फातिमा को एक बार और देते हैं। मतलब किस लिए बताइए? उसने जीता है इसमें, हिट विकेट में। माशाअल्लाह, ये फातिमा को। अब्दुल्ला को दीजिए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद साहब को बुलाइए क्या? मुबश्शिर, अब्दुल्ला के वालिद मुबश्शिर। अच्छा नहीं, अब्दुल्ला मौजूद माशाअल्लाह। क्लैपिंग फॉर अब्दुल्ला माशाअल्लाह। मिनाज को दीजिए।
मीनाज उनके वालिद को दे दो। मीनाज के वालिद नहीं, इनको थोड़ी मिला, इनके बेटी ने पेश किया। मुस्तफा आया ना। मुस्तफा का एक्शन करेंगे बुक सुनिए, अब हमारे मेहमानों से मिलाइए। अब जो देंगे मेहमानों से दिलाएंगे। हाँ। एयाना एयाना आफिया को एक और दीजिए। छोटी एना को दीजिए भाई, एना के वालिद साहब को दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आफिया को आफिया, चलिए आफिया को भी दीजिए, आप ही दीजिए। आफिया के वालिद बच्चे सब दीजिए। अलीना 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 हमारे जो सदर साहब हैं उनकी बेटी। सदर साहब आइए, अलीना के बिहाफ बच्चे पे। सब क्या हो गए, सो गए, किधर गए बच्चे उधर खेल रहे हैं। उमर साहब अलीना के वालिद साहब को दे दीजिए। बहुत अच्छी किताब है माशाल्लाह, प्रॉफिट स्टोरी है इसके अंदर। मनाल मोहम्मद नासिर के वालिद साहब को भी आप प्लीज। नासिर साहब क्या नाम है? हाँ? तीनों को एक ज़ारा चलो। चलिए बच्चे जो बच्चे हैं सबको दे दीजिए। वो बहुत छोटी है। चलो कम आप अरे बहन कम आप एक साथ में आप जज़ाकल्लाह खैर। कौन है? आ जाओ। चलो आ जाओ। रोने वाले को दे दो। दोनों को मिला, ये दोनों लड़के आ जाओ, तुम भी आ जाओ। व्हाइट टी शर्ट तो दोनों के बच्चों एक और जज़ाकल्लाह खैर। सबको हो गया, उनको मिला, चलो उनको दे दो। इनको क्या बोल दिया बच्चों को पता नहीं था हमें कितने बच्चे आने वाले हैं। और है कोई? हो गया ना सब? हो गया, बच्चे भी हैं। जिन्होंने हिस्सा लिया था सबको हो गया, बच्चे नहीं मिले। आओ बेटा, कौन बच्चे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और साहिल इधर आओ। शर्माने का नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि लॉटरी पर थोड़ी रोशनी डाल दें। चल। पापा के पास है। तो अब वक्त आ गया है कि हम लॉटरी ड्रॉ क्या प्रॉब्लम है? अरे बुला के बाद देखिए ये बैठ के जज्बा भाई को लेके ढूंढ के आकर भाई का काम है। अलीना अभी जागी। चलो लो। तो हम लेडीज में मिली चली। चले अब लॉटरी लाया जाए। देखिए भाई, लॉटरी में ये होगा कि पहले अगर जेंट्स का निकल गया तो दूसरा जो है, जब तक लेडीज का नाम नहीं आएगा आपके नाम आते रहेंगे। लेडीज ने डाला है, डाला है। आपको
आज डर नहीं लग रहा है इसलिए कि आप बेगम यहाँ छोटी बच्ची को बुलाइए और निकालिए। देखने में मजा आता है ना। छोटी बच्चे पढ़ के नहीं निकालना, बस एक हाथ डालो ले लो, मालूम हुआ कि बाबा का नहीं निकालो। देखिए किसका टिकट है यहाँ। देखते हैं वो कौन खुश नसीब है। ओ माशाअल्लाह, गुलाम सरवर। Who is this? गुलाम सरवर। Oh, right man, right place. Give him big hand. Give this one. Yeah. नवाब भाई की तरफ से लकी ड्रॉ है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मुकद्दर का सितारा। हाँ, चलो आगे बढ़ा। अब वो भी आएगा, थोड़ा सा हिम्मत और सब्र का मुजाहरा है ना। थोड़ा मिक्सअप कर दो ना एक बार। हाँ, जब तक मैं ही देता हूँ निकाल के। अर्शन तारिक, ये लेडीज का है या जेंट्स है? काम लगता है आसान हो गया। अर्शन तारिक, मेल एंड फीमेल। अर्शन तारिक इसका नाम है, हाँ? मर्द नहीं तो फीमेल है। फीमेल, फीमेल्स। ये लड़की है क्या? लड़का है। इमा कुरैशी, इमा लड़की का नाम है। ओहो, क्या बात है, मेरी बहन है, लेकर आता हूँ। जसीम साहब आगे आइए, जसीम साहब देंगे भाई। ये जसीम साहब बड़ा काम आसान कर दिया, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कहाँ है इबा कुरैशी? अच्छा, मेरे तमाम जो वॉलंटियर्स हैं फटाफट खाने का मैनेजमेंट करें मेरे साथ मिलकर के। और तमाम गेस्ट से गुजारिश है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो फ्लैग लगा हुआ है बाहर में और हवा में लहर रहा है। तमाम लोग जो है उसके नीचे एक जरूर सेल्फी ले अपना अपना। इबा कुरैशी आ जाओ, क्या बात है भाई। नहीं भाई, तुमको शर्ट लगता है लड़का वाला पहनी हो, नहीं मिलेगा। तस्वीर लीजिए भाई, तस्वीर लीजिए। जसीम साहब बच्चों के डॉक्टर, इनाम किसको दे रहे हैं? बच्चे को चांस नहीं मिला। जसीम साहब 5 चुटका डाले, 5 डाले थे, लोगों ने बताया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्र तहम्मुल के साथ आप लोगों ने इस नेक सही मौके पे 26 जनवरी के यौम जमहूरिया और बिहार अंजुमन के मिशन में आकर आप लोगों ने जो मोहब्बत दिखाया है, ये इंशाअल्लाह मदीने की सरजमीन पे एक तारीख लिखी जाएगी। और जैसा कि कहा जाता है कि जो तालीम के बारे में जहाँ बात होती है तो कम से कम ये जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। तो आप यकीन जाने आने वाले कल में आप भी उस रास्ते पे हैं जहाँ जन्नत के रास्ते में। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे दरमियान एक आलिम दीन मौलाना वलीउल्लाह साहब मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपनी दुआओं से जो है प्रोग्राम तमाम लोग एक सेकंड रुक जाइए, दुआ में शामिल हो जाइए आप लोग। चंद अल्फाज और दुआओं के साथ प्रोग्राम का इंतजाम करें। मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वअल्लिमना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास। और इस इस्लाम के लिए जिस नबी